जज की किताब, पृथ्वीराज चौहान का जिक्र और शिवलिंग का दावा। अजमेर शरीफ दरगाह में जब से शिव मंदिर होने का मामला कोर्ट पहुंचा है, तब से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। अब इन दावों में पृथ्वीराज चौहान की भी एंट्री हो गई है। दरअसल कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उसमें रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया। अपनी इस किताब में जज हरबिलास सारदा ने लिखा था कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने ही ये मंदिर बनवाया था, जिसकी जगह पर बाद में दरगाह बना दी गई। हिंदू पक्ष के वकील ने कोर्ट में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की इसी किताब को ही आधार बनाया, जिसमें ये बात कही गई थी कि दरगाह के निर्माण में हिंदू मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया था। दरगाह के अंदर एक तहखाना था, जिसमें कथित तौर पर एक शिवलिंग मौजूद था। इस शिवलिंग की पारंपरिक रूप से एक ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। दरगाह की संरचना में जैन मंदिर के अवशेष भी थे और इसके 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर का मलबा मिलाया गया था। इस याचिका में दरगाह का सर्वे करने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि उस क्षेत्र में फिर से पूजा अर्चना की जा सके जहां शिवलिंग बताया जाता है। कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां हैं। सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर फतह किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। एक सीट है मजिस्ट्रेट पश्चिम के यहाँ पे वाद दायर हुआ जो दरगाह कमेटी के खिलाफ था। इसके अंदर ये हमारे वादी का ये है कि हम उसमें शिव मंदिर था पहले वो पूजा करना चाहते हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी तारीख को उनके नोटिस तामील होने के बाद में जब भी वो आते हैं तो उनके अधिवक्ता या फिर कमेटी द्वारा अपना जो भी पक्ष रखा जाएगा। आज क्या रहा? आज नोटिस जारी हुए हैं तीनों पक्षों को और आगामी तारीख के लिए उनको नोटिस दिए हुए हैं। तो हिंदू पक्ष ने मांग की है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और दरगाह का किसी प्रकार का अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसको रद्द कर दिया जाए। दरगाह का सर्वे करवाया जाए और वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से, और हिंदुओं को वहां पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि अजमेर की सिविल कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार भी कर लिया है। दरगाह समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जवाब मांगा गया है और इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष काफी नाराज है। किताब के आधार पे एक दावा कर रहा है और वो भी कोई पक्का दावा नहीं है। किसी भी किताब पे आप उठा के दावा कर देंगे तो ये तो होता नहीं। पहले 11 अक्टूबर 2007 में यह बम ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मारे गए, उसमें हमारे खादिम ख्वाजा भी थे और 3 लोग जो पकड़े गए वो भी हिंदू थे। इस पे जब इससे दिल नहीं भरा तो यह मंदिर का दावा प्रस्तुत कर दिया। जबकि मोहन भागवत जी आरएसएस की चीफ ने क्या, किन किन मस्जिदों में और मुस्लिम जगहों पे आप शिवलिंग तलाश करते फिरेंगे? इट्स अ लिमिट। भारत में हमारा संविधान हमको सबको एक समानता जीने का हक देता है, सामाजिक हक देता है, सिक्योरिटी देता है। तो ये तो इट्स वेरी एस्टोनिशिंग और फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट एक्शन। अगर इस तरह से आप करते रहेंगे तो मुस्लिम कौम भी कब तक चुप रहेगी और बर्दाश्त करेगी। तो मुस्लिम पक्ष लगातार 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। 1991 में लागू किया गया ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अजमेर शरीफ दरगाह का 800 साल पुराना लंबा इतिहास है। अब देखना होगा कि 20 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसके दावे हावी होंगे और किसके दावे फुस। आपको क्या लगता है, अजमेर शरीफ में मंदिर होने के दावे में कितना दम है? कमेंट कर बताइए।
और अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर के लिए देखते रहिए NDTV। नमस्ते।